पता है माँ काली की जीभ उनके मुंह से बाहर क्यों है? तो ये तब की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। उस समय असुरों का एक सेनापति था, रक्तबीज, और रक्तबीज को ये वरदान था कि उसके शरीर से निकलने वाली हर एक रक्त बूंद से एक नया असुर पैदा होगा। बस फिर क्या था, देवता जब भी रक्तबीज को मारने की कोशिश करते तब उसके रक्त से कई असुर पैदा हो जाते। इस तरह असुरों की सेना बढ़ने लगी और युद्ध कभी न खत्म होने वाली स्थिति में पहुंच गया। तब देवता बड़े परेशान हुए। उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की और उनकी क्रोधाग्नि से एक ऐसी प्रचंड शक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था माँ काली। माँ काली ने युद्ध स्थल में प्रवेश किया और जैसे ही रक्तबीज पर वार किया तो उसके शरीर से उसका रक्त बहकर धरती पर गिरने लगा। लेकिन इससे पहले कि उसका रक्त धरती पर गिर पाता, माँ ने अपने खप्पड़ में वो सारा रक्त लेकर पी लिया। इस तरह रक्तबीज का संहार हुआ और देवता ये युद्ध जीत गए। लेकिन माँ काली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वो संहार करती चली गई। उनके क्रोध से समस्त पृथ्वी डगमगा उठी और सारी सृष्टि अपने संतुलन से बाहर चली गई। तब देवताओं ने परेशान होकर महादेव से प्रार्थना की कि वो किसी तरह से माँ काली के क्रोध को शांत करें। तब महादेव शांत निर्विकार भाव से माँ काली के मार्ग में लेट गए। माँ काली तांडव करती हुई आई और जैसे ही उनका पैर महादेव पर पड़ा, वो अत्यंत ग्लानि से भर उठी। अपने पैर को महादेव की छाती पर देखते ही उनका क्रोध क्षण भर में लज्जा में बदल गया और इसी लज्जा भाव से उनके मुख से उनकी जीभ बाहर निकल गई। हमसे भी ऐसा होता है ना कि कभी कुछ गलत कह दिया या गलत कर दिया तो जीभ ऐसे बाहर आ जाती है। ठीक वैसे ही माँ काली की जीभ उनके मुंह से बाहर निकल गई। इस तरह से माँ काली का क्रोध शांत हुआ और समस्त सृष्टि वापस से अपने संतुलन में आई। तो इसीलिए माँ काली की तस्वीर में हम उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर देखते हैं और पैरों में देखते हैं महादेव शिव को। जय माँ काली।